इस वीडियो में जानेंगे कि हड़प्पा संस्कृति का नाम किस तरह पड़ा। शुरू करते हैं। हड़प्पा का नामकरण। यह सभ्यता भारत की प्रथम सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता है, इसलिए इसके दो नाम हैं। पहला नाम है सिंधु सभ्यता, दूसरा या फिर इसको बोल देते हैं सिंधु घाटी या हड़प्पा संस्कृति। ठीक है। सिंधु हमारे देश की एक नदी है जो हिमालय पर्वत से निकलती है और पंजाब तथा सिंधु प्रांत में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। घाटी का अर्थ क्या है? घाटी उस प्रदेश को कहते हैं जो नदी के दोनों किनारों पर स्थित होती है तथा उस नदी के जल से सिंचित होती है। सिंधु घाटी का तात्पर्य क्या हो गया? सिंधु घाटी का तात्पर्य सिंधु नदी के दोनों किनारों पर स्थित उस भूभाग से है जो उसके जल से सींचा जाता है। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है सभ्यता। अब सभ्यता का अर्थ क्या होता है? किसी क्षेत्र के लोगों की संस्कृति के विकास की उस अवस्था से है जब उसमें जटिलता और विविधता आ जाती है, इसलिए हम इनको सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। में जब पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा स्थल पर इस सभ्यता की उत्खनन से जानकारी मिली और 1922 ईस्वी में सिंध में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, तो विद्वानों ने सोचा कि यह सभ्यता मतलब सिंधु घाटी तक ही सीमित है, इसके आगे नहीं है, इसलिए इसका नाम रख दिया उन्होंने सभ्यता का सिंधु सभ्यता। और सिंधु घाटी इन इतिहासकारों ने यहीं तक ही सोचा इनका नाम। बाद में पता चला कि सिंधु घाटी दूर दूर तक फैली हुई है, अतः विद्वानों ने इसे सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहना उचित नहीं समझा तथा इसके लिए हड़प्पा संस्कृति जैसे गैर भौगोलिक शब्द के प्रयोग का निर्णय किया गया। हड़प्पा इस सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम ज्ञात स्थल होने के साथ साथ इसका सबसे बड़ा नगर है। इस नगर के सर्वाधिक विशाल आकार के कारण विद्वान इसे संस्कृति के क्षेत्र की राजधानी का होने का अनुमान भी लगाते हैं, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहना सर्वथा उचित है। ऐसे इसका हड़प्पा का नामकरण हुआ। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो हमें इस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग करनी है, वो भी पॉइंट वाइज लिखते हैं इनको।